नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज भगवान काल भैरव का एक मंत्र प्रयोग देने जा रहा हूं। 5 दिसंबर 2023 को भगवान काल भैरव की अष्टमी है। काल भैरव अष्टमी का ये दिन निश्चित तौर पर सिद्धि और सफलता प्रदान करने वाला होता है। उज्जैन महाकाल मंदिर में अर्धरात्रि के समय भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है, क्योंकि भगवान के जन्मोत्सव में अर्धरात्रि का महत्व बहुत अधिक है। और साथ ही साथ आज का जो मंत्र प्रयोग है वह निश्चित तौर पर सर्व प्रकार से रक्षा करता है और शत्रुओं का नाश करता है। और मंत्र भी सरल है और साथ ही साथ गुरुदेव ने बताया है कि इस मंत्र का एक बार उच्चारण करने मात्र से, गुरुदेव के कथनानुसार मात्र एक बार उच्चारण करने मात्र से ही सर्व प्रकार से रक्षा हो जाती है और शत्रु भय का नाश होता है। यदि हमें मन में भय चल रहा हो, मन में संशय हो कि कोई शत्रु हमारे ऊपर इस प्रकार की क्रिया करने वाला है या हमारे ऊपर ये प्रयोग करने वाला है, तो उस भय का नाश हो जाता है। शत्रु के प्रयोग सफल नहीं होते और ये रक्षा मंत्र निश्चित तौर पर कार्य करता है। काल भैरव अष्टमी के दिन इस मंत्र को किस प्रकार से सिद्ध करें, किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जा सकता है, यही चर्चा आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। मंत्र अत्यंत सरल है और बहुत ही शीघ्रता से ये फलीभूत हो जाता है। जब आप सोच सकते हैं एक बार के जब से ही इसका इतना प्रभाव बताया गया है, तो मंत्र का वर्चस्व क्या होगा, मंत्र का प्रभाव क्या होगा। रही बात काल भैरव अष्टमी की, काल भैरव अष्टमी के दिन यदि हम कोई मंत्र जप ना भी कर सके तो एक कार्य तो अवश्य कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? केवल एक दीप प्रज्वलित करके उस रात्रि पूरे परिवार सहित भगवान का ध्यान करते हुए जागरण करें। एक पहर कब से कब तक? रात्रि 11 बजे से लेकर के और 3 बजे तक। इस समय अवधि में भी भगवान भैरवनाथ का केवल ध्यान भी कर दिया जाए। मात्र ध्यान मात्र करने से, केवल एक दीप प्रज्वलित करके वहां बैठने मात्र से, मन में कामना रख करके अगर हम बैठते हैं, इतने मात्र से भी कामना अवश्य पूर्ण होती है। और पहले भी बहुत से वीडियो में मैं बता चुका हूं कि और कुछ ना कर सके, सारे रास्ते बंद हो जाए, तब एक दीप भैरव मंदिर में प्रज्वलित करना आरंभ कर दीजिए, आपके सभी रास्ते खुलने आरंभ हो जाएंगे। और ऐसा प्रत्यक्ष प्रभाव देखा गया है, क्योंकि भैरव जी दिशाओं के रक्षक हैं क्षेत्रपाल के रूप में, और समस्याएं तो कहीं ना कहीं से आएंगी। तो उन समस्याओं के निवारण के लिए सभी दिशाओं से भैरव जी रक्षा करते हैं और समस्याओं का शमन करते हैं। इसीलिए अक्सर बोलता हूं कि यदि और कोई उपाय कार्य ना कर रहा हो, आप नहीं कर पा रहे हो, तो एक दीपक संध्या काल में जब सूर्यास्त हो चुका हो, उस समय के बाद में पीपल में या भैरव जी के मंदिर में एक दीपक प्रज्वलित करना आरंभ कर दीजिए। यदि कुछ सामग्री अर्पित कर सके दीपक के साथ में, यदि आप दीपक प्रयोग कर रहे हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ, अन्यथा एक दीपक ही आपके कार्य की सिद्धि कर देगा। उस दीपक का प्रकाश आपके अंधकार को, आपके कार्यों में जो अड़चने रुकावटें आ रही हैं, उनको दूर कर देता है। यदि हम कोई सिद्धि विधान करने जा रहे हैं तो उसके लिए विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है। और भैरव जी की इस साधना सामग्री की जो काल भैरव अष्टमी के दिन आपको करनी है, उसके लिए जो सामग्री की आवश्यकता है, साधना सामग्री आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट के लिए इसलिए बोल देता हूं ताकि आराम से स्क्रीनशॉट लेकर रखें और बाद में इसे आराम से नोट कर लें। इस साधना सामग्री में सामान्य सी पूजन सामग्री, भैरव जी के निमित्त जो जाती है वो सामग्री है, जिसमें सिंदूर है, तेल है। यदि घी का दीपक प्रज्वलित कर सके, गाय के घी का, तो ये सर्वोत्तम माना जाता है प्रत्येक पूजा पाठ में। लेकिन भैरव जी के लिए सरसों के तेल का दीपक भी मान्य है और निश्चित ही फलदायी है। लेकिन गाय के घी का दीपक अगर आप इस रात्रि में प्रज्वलित करते हैं तो ये आपके लिए सर्वोत्तम होगा। इसके साथ में गुलगुले, इमरती, जलेबी, दही बड़े, दही चावल, जो कुछ भी आपसे व्यवस्था हो सके भैरव जी के भोग के लिए, वो आप रखिए। सिंदूर जो भैरव जी पर चढ़ता है, वो उस सिंदूर में तेल मिला करके, चमेली का तेल हो या सरसों तेल हो, दोनों ही प्रयोग होते हैं, भैरव जी पर अर्पित करना है। उनको सिंदूर का चोला चढ़ाना है। पूर्व में भैरव जी की जोत जलाने का, भैरव जी पर चोला चढ़ाने का दोनों मंत्र मैंने बताए हुए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उन मंत्रों को देख करके, यदि उन मंत्रों के माध्यम से, साबर मंत्र हैं, उनसे यदि चोला चढ़ाते हैं, जोत प्रज्वलित करते हैं, तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा। इसके साथ में कुछ मौसमी फल, जिसमें मौसमी संतरे का फल भैरव जी को अति प्रिय होता है, तो ये फल आप पर अर्पित कर सकते हैं। पूर्ण सामग्री स्क्रीन पर है, इसे समझ लीजिए, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। यदि बात करें दीपक की, तो दीपक के लिए मैंने बताया घी का दीपक सर्वश्रेष्ठ होगा।
परंतु अलग अलग कार्य सिद्धि के लिए अलग अलग धातु के दीपक का प्रयोग किया जाता है। स्क्रीन पर सारी डिटेल में दिखाया हुआ है, आप नोट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा किस कामना के लिए किस दीपक का प्रयोग करें। परंतु सर्वत्र कामना हेतु अन्न के यानी आटे के दीपक का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए भैरव जी के समक्ष आटे का दीपक रखा जाता है। अलग अलग कामना के लिए अलग अलग दीपक का प्रयोग है, परंतु आटे का दीपक सर्व कामना सिद्धि के लिए किसी भी प्रकार की कामना हो, आटे का दीपक बना करके उसे प्रयोग कर सकते हैं। बात यदि करें वस्त्र किस प्रकार के धारण कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे स्वच्छ वस्त्र धारण करके भैरव जी के समक्ष बैठ जाइएगा अर्धरात्रि के समय, और फिर इस पूजन विधान को आपको संपन्न करना है। आज का जो मंत्र प्रयोग है उसकी कम से कम 11 माला का जप कर लीजिए। मंत्र अत्यंत छोटा सा है, 11 माला में बहुत अधिक समय नहीं लगने वाला। किस प्रकार से करना है, एक जलपात्र जो आपके पास रखा हुआ है, सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिए, और शुद्धि आचमन के बाद में आपको दीप प्रज्वलित करना है। और दीप प्रज्वलित करते समय जैसे बताया उस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। दीप प्रज्वलित करने के उपरांत में भैरव जी का विग्रह रखा हुआ है। अब विग्रह के रूप में पूर्व में भी मैं बता चुका हूं, एक तिकोना काले रंग का पत्थर आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि भैरव जी को ओगढ़ कहा गया है, अनगढ़ कहा गया है, इसलिए किसी विशेष मूर्ति की भी आवश्यकता नहीं है। एक पत्थर के ऊपर सिंदूर लगा करके भैरव मान करके पूज दीजिए, वो भी आपके लिए साक्षात हो जाएंगे। तो एक तिकोना पत्थर हो काले रंग का, उसके ऊपर सिंदूर का चोला चढ़ाना है। तेल और सिंदूर मिला करके चोला चढ़ाइए, और उसके बाद में सबसे पहले गणेश जी का ध्यान कीजिए, अपने गुरु का ध्यान कीजिए, भगवान शिव का ध्यान कीजिए, क्योंकि ये भगवान शिव के ही अवतारी है। भगवान शिव का ध्यान करने के बाद भैरव जी का पूजन जो भी सामग्री आपके पास है उससे कर दीजिए। जो मुख्य भोग सामग्री है वो आरती के बाद में भेंट करनी है आपको, लेकिन पूजन के समय मिश्री है, पतासे है या गुड़ है, उसका भोग स्वरूप आपको अर्पित करना है। सारा पूजन संपन्न हुआ, उसके बाद में सबसे पहले एक माला गणेश मंत्र की कीजिए, फिर अपने गुरु मंत्र की माला कीजिए। बार बार बताता हूं कि यदि गुरु नहीं है तो भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, या हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। इस सार्वभौमिक गुरु मंत्र है हमारे गुरुदेव का, सभी के लिए दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति इस मंत्र को गुरु मंत्र के रूप में जपेगा तो निश्चित उसे लाभ होगा। इस मंत्र का जप कर सकते हैं, और उसके बाद में आज के मूल मंत्र का जप करना है। आज का जो मंत्र है वो आपकी स्क्रीन पर है, अत्यंत छोटा सा सरल सा मंत्र है, और भैरव अष्टमी काल अष्टमी के दिन इस मंत्र का 11 माला का आपको जप करना है। निश्चित ही ये मंत्र पूर्ण प्रभावी है, और उसके बाद में नित्य प्रति इस मंत्र का यथाशक्ति, जैसे बताया आरंभ में कि एक बार जप करने से भी रक्षा होती है, परंतु मैं फिर भी कहूँगा कि 7 बार प्रातःकाल और 7 बार रात्रि में सोने से पूर्व इस मंत्र का जप कर लीजिए। किसी प्रकार की विघ्न बाधा जीवन में नहीं आएगी, ना शत्रु सताएगा ना कोई रोग सताएगा। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम भ्रम भ्रम क्रीम क्रीम काल भैरवाय भ्रम भ्रम क्रीम क्रीम फट। पुनः बता देता हूं, ओम भ्रम भ्रम क्रीम क्रीम काल भैरवाय भ्रम भ्रम क्रीम क्रीम फट। छोटा सा सरल मंत्र है, सरलता से याद कर लेंगे, और याद करने के बाद ही मंत्र का जप करना चाहिए। बिना याद करे मंत्र का जप कदाचित नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे मंत्र में ध्यान पूर्ण नहीं लग पाता। जब आपका 11 माला का मंत्र जब पूर्ण हो जाए, उसके बाद भैरव जी की आरती कीजिए। आरती के बाद में जो मुख्य भोग आपने रखा है, चाहे वो इमरती है, जलेबी है, दही चावल है, दही बड़े है, जो भी आपके पास है, एकाधिक है, वो भी किसी अंगारी के ऊपर, अग्नि के ऊपर आपको उसका भोग देना है। जलाचमन कराना है भोग देने के बाद में। दाहिने हाथ में जल लेकर के क्षमा प्रार्थना समर्पण करना है, कामना करनी है कि प्रभु मैंने जो भी मंत्र जप किया है वह सिद्ध हो, और आपकी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर बनी रहे। और इस प्रकार बोल करके जो जल आपने दाहिने हाथ में लिया है भैरव जी के दाहिने ओर छोड़ दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा जल लेकर आसन के नीचे लगाइए, मस्तक पर तिलक कीजिए, भगवान को प्रणाम करके, आसन को प्रणाम करके उठ जाइए। इतना सा विधान है। काल भैरव अष्टमी के दिन ये दीपक पूरी रात चलते रहना चाहिए। तो दीपक इतना बड़ा रखना, चाहे आटे का बनाना चाहे मिट्टी का लेना, लेकिन दीपक इतना बड़ा रखना कि पूरी रात चल जाए। लगभग प्रातः 9 बजे तक ये दीपक आपका चलना चाहिए। और इस प्रकार से ये सिद्धि विधान आपका संपन्न हो जाता है। उसके बाद में जैसे बताया प्रातः संध्या समय इस मंत्र का जप कर सकते हैं। काले रंग का एक धागा लीजिए, थोड़ा सा भैरव जी का सिंदूर लगाइए,
और फिर उसमें 7 गांठ, 11 गांठ या 21 गांठ लगा करके घर में घर के सदस्यों को पहना दीजिए। निश्चित तौर पे रक्षा हो जाएगी। तंत्र मंत्र भूत प्रेत किसी भी प्रकार की बाधा से निवारण हो जाएगा। घर के मुख्य द्वार पर भी इस सूत्र को आप बांध सकते हैं। अत्यंत सरल और सिद्ध प्रयोग है, निश्चित ही लाभ मिलेगा। भगवान भैरवनाथ जी, महामाई काली की आप पर कृपा बनी रहे, यही कामना है। और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।